हेलो प्यारे बच्चों, मैं प्रवीण और आप देख रहे हो प्रवीण कोड, जहाँ मैथ के सभी कॉन्सेप्ट को डिकोड करते हैं। तो चलिए बेटा, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो बेटा, जो आज का लेक्चर रहने वाला है वो क्लास 10th मैथ का रहने वाला है। और जो आपका चल रहा था वो चैप्टर नंबर 1 चल रहा था। चैप्टर नंबर 1 में आपने एक्सरसाइज 1.1 एकदम कंप्लीट कर लिया है। जो आज का जो हम लेक्चर करने वाले हैं वो एक्सरसाइज 1.2 करने वाले हैं। तो देखिए, एक्सरसाइज जो रहेगी आपकी 1.2 रहेगी, और 1.2 में आज का आपका पहला क्वेश्चन है। बोला गया है सिद्ध करिए, यानी आपको प्रूफ करना है। क्या करना है? रूट 5 क्या है? एक इरेशनल नंबर है, यानी एक अपरमेय संख्या है। तो सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में लेट कर लिया है, मान लिया है, माना कि रूट 5 कैसी संख्या है? एक परमेय संख्या है। तो जब एक परमेय संख्या है तो हम इसमें कुछ चीजों को मान लेते हैं, जैसे कि हमने लिखा रूट 5 क्या है? एक परमेय संख्या है। तो हम किसको बराबर, इसको किसके बराबर मान लेंगे? इसको हम मान लेंगे पी अपन क्यू के बराबर। जब ये पी अपन क्यू के बराबर है तो फिर हम नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बोथ साइड स्क्वायर। बोथ साइड स्क्वायर का मतलब है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो हम यहां पे लिख देते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो हमने यहां पे क्या कर दिया? दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। जब दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे तो यहां लिखेंगे रूट 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी अपन क्यू का होल स्क्वायर। तो यहां से जब हम लिखेंगे पी अपन क्यू का स्क्वायर तो ये बन जाएगा रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5। यहां बनेगा बेटा पी का स्क्वायर अपन क्यू का स्क्वायर। इसको आप इधर लेके चले जाओगे, इस 5 क्यू स्क्वायर को इधर लेके जाओगे तो ये बन जाएगा 5 क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर। और इसके बाद आप लिखोगे, यानी लेट, मान लिया हमने ये पी बराबर मैंने लिख लिया 5r। तो जहां मेरे सवाल में पी था मैं उसकी जगह पे लिख लूंगा 5r का स्क्वायर, क्योंकि पी स्क्वायर था। अब पी बराबर मैंने कितना माना? 5r। तो मैं क्या कर दूंगा? 5r का स्क्वायर कर दूंगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 5q का स्क्वायर बराबर है 25r का स्क्वायर। तो 5 से ये 25 काट दिया मैंने 5 टाइम, तो यहां पे आ जाएगा q स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5r का स्क्वायर। आपको ये इतना करने के बाद आपको यहां तक कोई दिक्कत है? एक बार आपको यहां तक दोबारा समझ लीजिए। मैंने क्या लिखा? रूट 5 इज इक्वल टू पी अपन क्यू। मैंने क्या किया? दोनों पक्षों का स्क्वायर कर लिया। जब मैंने दोनों पक्षों का स्क्वायर किया तो रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू है पी अपन क्यू का होल स्क्वायर। तो जब 5 रूट 5 का किया तो क्या आ गया? 5 रूट 5 इंटू रूट 5 किसके बराबर होता है? 5 के। तो 5 बराबर क्या आ गया? पी का स्क्वायर अपन क्यू का स्क्वायर। क्यू स्क्वायर इधर चला गया तो 5 क्यू स्क्वायर बराबर कितना आ गया? पी का स्क्वायर। तो यहां आपने लेट कर लिया 5 बराबर, यानी पी बराबर 5r। तो आपने क्या लिखा? 5 क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5r का होल स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा 5 क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25r का स्क्वायर। तो 5 से 25 कट गया 5 टाइम, तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 5r का स्क्वायर। उसके बाद आपको क्या कहना है? देखिए, इसीलिए P और Q दोनों 5 से विभाज्य होंगी, यानी जो आपकी P है, यानी देयरफॉर बोथ P एंड Q आर डिजिबल बाई 5। यानी आपका P और Q दोनों किससे डिजिबल हैं? 5 से। तो फिर आप क्या कहोगे? यह हमारी हमारी इस धारणा के विपरीत है, यानी जो हमारी ये धारणा थी ये इसके विपरीत है कि P और Q में एक के अलावा, यानी 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। नहीं है, यह हमारी धारणा गलत थी, इसीलिए रूट 5 एक अपरमेय संख्या होगी। यानी ये जो धारणा थी हमारी ये गलत थी कि रूट 5 क्या है? एक परमेय संख्या है, जबकि ये कैसी संख्या थी? एक अपरमेय संख्या थी। अब देखिए, आपको ऐसा कोई भी सवाल मिल जाए, बीच वाला पार्ट आपको सॉल्व करना है। ये जो लैंग्वेज है ये आप फिक्स याद कर लेना, हर सवाल में आपको यही लैंग्वेज यूज करनी है। जैसे किस किस सवाल में, अगर आपसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, आपसे क्वेश्चन में रूट 2 पूछा जाए, रूट 3 पूछा जाए, रूट 5 पूछा जाए और रूट 7 पूछा जाए, इन चारों क्वेश्चन के लिए आपको बस यही लैंग्वेज यूज करनी है। जहां पे मैंने 5 लिखा है 2 आ जाए तो 2 के अकॉर्डिंग लिख देना है, 3 आ जाए तो 3 के अकॉर्डिंग लिख देना है, और 7 आ जाए तो 7 के अकॉर्डिंग। बाकी ये वाला पार्ट आपको सॉल्व करना है, बाकी इसमें आपको कोई भी बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद देखते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो भी सेम इसी के प्रकार का है। आपसे बोला गया प्रूव डेट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर, यानी सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरमेय संख्या है। ये आपको सिद्ध करना है कि यह अपरमेय संख्या है। तो आपने क्या किया? इसको लेट कर लिया। लेट क्या कर लिया? मान लिया कि ये जो है एक कैसी संख्या है? रेशनल नंबर है, यानी अपरमेय संख्या, यानी परमेय संख्या है। आपने इतना लिखने के बाद इसको ऐसे लिख दिया 3 प्लस 2 रूट 5,
ये बराबर किसके है, ये मैंने माना P अपन Q के बराबर है। यहां तक आपको कोई परेशानी? उसके बाद आप क्या लिखोगे, यहां लिखोगे 3। 3 को आप यहां ना लिख के इसको लिख लो 2 + 2√5 इजकल टू क्या हो जाएगा, P अपन Q। और जब ये इधर जाएगा तो किसका पहुंचेगा, माइनस का। इधर ले जाने पर माइनस हो गया, ये बन गया 2√5 इजकल टू आपने एलसीएम ले लिया, कितना आ गया जी, क्यूब आ गया। क्यू इधर चला जाएगा तो आपका जो सवाल बना P-3 क्यूब बना। अब आपको वैल्यू चाहिए थी सिर्फ √5 की, तो आप इसके नीचे लेके जाओगे तो ये जो बन जाएगा P-3Q अपन 2Q। ये आपकी इक्वेशन यहां तक बन जाती है। इतना करने के बाद आपको क्या लिखना है, दायां पक्ष परमेय है, दायां पक्ष जो है, दाईं साइड जो है वो क्या है, आपकी परमेय है। इसीलिए √5 जो है कैसी संख्या हो जाती है, परमेय संख्या हो जाती है। यानी द राइट साइड इज रेशनल, राइट साइड इज रेशनल, यानी ये कैसी संख्या है, एक परमेय संख्या है। सो √5 बिकम्स रेशनल नंबर। तो √5 कैसा हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। जैसे मैं कह रहा हूं कि ये √2 है और ये, और इसके बराबर मैंने लिख रखा है P अपन Q। P अपन Q का मतलब क्या होता है, ये परमेय संख्या नहीं, रेशनल नंबर है। जब ये रेशनल नंबर है तो ये भी कैसी हो जाएगी, रेशनल नंबर हो जाएगी, इसके अकॉर्डिंग जो हमने लेट किया था उसके अनुसार। पर बट √5 इज इरेशनल नंबर, लेकिन √5 कैसी संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। √5 कैसी संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। तो यह एक विरोधाभास है। ये क्या हो रहा है, हमें विरोधाभास हो रहा है। मतलब एक तरफ तो कह रहे हैं ये संख्या परमेय संख्या है और एक तरफ कह रहे हैं ये अपरमेय संख्या है। तो हमें यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ हमको हो रहा है विरोधाभास। तो हमने क्या कहा, यह एक विरोधाभास है, यह एक विरोधाभास है। इसीलिए 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या होगी। तो ये कैसी संख्या होगी, एक अपरमेय संख्या होगी। देखो हमें कैसे पता चला, मैं एक बार दोबारा से बता दे रहा हूं। दायां पक्ष परमेय है, इसीलिए √5 परमेय हो जाता है। लेकिन बट √5 कैसी संख्या, एक अपरमेय संख्या है। कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। यहां बोला परमेय है, यहां बोला अपरमेय, तो हमें क्या हुआ, विरोधाभास हुआ। वही बात हमने यहां बोली है, यह एक विरोधाभास है। इसीलिए 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या होगी। इस कारण से कैसी संख्या होगी, अपरमेय संख्या होगी। ये दूसरा क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरमेय हैं, यानी प्रूव डेट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर। हमें कुछ नंबर्स हैं वो ये प्रूव करने हैं कि रेशनल हैं या इरेशनल हैं। तो हमसे पूछा क्या गया, इरेशनल, तो हमें ये बताना है ये इरेशनल है या नहीं। तो हमने क्या लिखा, सबसे पहले लेट कर लिया, ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला था इसका। तो ये आपको बताना है 1/√2। तो हमने यहाँ पे लेट कर लिया। तो लेट क्या किया है, 1/√2 जो है कैसी संख्या है, रेशनल नंबर है। हमने ये चीज माना कि 1/√2 कैसी संख्या है, एक परमेय संख्या है। तब हम क्या कहते हैं, 1/√2 बराबर हो जाता है P अपन Q के। तब जब ये परमेय संख्या है तब ये रेशनल है, तो हम ये कह देते हैं किसके बराबर है, P/Q के बराबर। तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिया, तो Q बराबर क्या हो गया, √2P, और मुझे वैल्यू चाहिए √2 की। √2P बराबर क्या आ जाएगा, क्यूब। तो मैं यहां से √2 बराबर जब निकालूंगा तो ये आ जाएगा Q अपन P के। तो आपको √2 की जो वैल्यू मिली वो क्या मिली, Q अपन P मिली। अब वही चीज आ जाती है, दायां पक्ष परमेय है, इसीलिए √2 कैसी संख्या है, परमेय संख्या हो जाती है, जो आपसे पहले बोला गया था। बट √2 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। यानी लेकिन √2 कैसी संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। √2 जो नंबर है वो कैसा नंबर है, एक अपरमेय संख्या है। इस कारण से हमें क्या हुआ, यह एक विरोधाभास है। तो इस कारण से हमें क्या हो रहा है, एक विरोधाभास हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे, इसीलिए 1/√2 एक अपरमेय संख्या हो जाएगी। इस कारण से क्या हो जाएगी, 1/√2 एक अपरमेय संख्या हो जाती है। इसी प्रकार से इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है 2। सेम काम किया है, हमने इसको भी लेट कर लिया है। और लेट हमने क्या किया है, हमने इसको मान लिया है, माना के क्या कर लिया है, 7√5 एक कैसा नंबर है, परमेय नंबर है, परमेय संख्या है। परमेय संख्या का मतलब रेशनल नंबर है। तब ये रेशनल नंबर है, तो तब हम क्या करेंगे, यानी लिखेंगे 7√5 इजकल टू हो जाएगा P अपन क्यूब। यहां से हमें वैल्यू चाहिए √5 की, और ये इसके नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, P अपन 7 क्यूब। कोई दिक्कत रही, 7√5 इजकल टू क्या हो जाएगा, P अपन क्यू। √5 इजकल टू क्या हो जाएगा, P अपन 7 क्यू।
इतना करने के बाद सेम काम आ जाता है, द राइट साइड इज रेशनल नंबर, यानी सो रूट 5 बिकम्स रेशनल नंबर, यानी दाया पक्ष परमेय है, इसीलिए रूट 5 परमेय हो जाता है। इस कारण से रूट 5 क्या हो जाता है, परमेय हो जाता है। बट रूट 5 इरेशनल, लेकिन रूट 5 कैसी संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। यह क्या है, इस कारण से हमें क्या हुआ, एक विरोधाभास उत्पन्न हुआ, और जब एक विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है तो हम कह देंगे इसीलिए 7 रूट 5 एक अपरमेय संख्या होगी। इस कारण से क्या हो जाएगी, ये अपरमेय संख्या होगी, क्योंकि एक बार हम इसको बता रहे हैं परमेय संख्या है, एक बार बता रहे हैं अपरमेय संख्या है, तो हमें क्या हुआ, विरोधाभास हुआ। विरोधाभास हुआ तो हम क्या कहेंगे, ये हमारी क्या है, गलत अवधारणा है, गलत धारणा है, तो इस कारण से क्या है, ये एक अपरमेय संख्या है। इतनी लैंग्वेज देखो, ऐसा कोई भी सवाल आ जाए, आपको इससे ज्यादा लैंग्वेज लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत सरल, एकदम सरल लैंग्वेज बना के लेके आया हूं मैं। इससे कम आपको लिखना नहीं है और ना ही इससे ज्यादा लिखना, जितना ये मैंने लिख दिया है उतना आपके लिए पर्याप्त है, इससे ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब इस टाइप से आपको कोई भी सवाल दे सकता है, आपसे दे दे इस टाइप से सवाल, तो आप क्या छोड़ के आओगे, आपको ऐसे सवाल बना के दे दे, क्या आप छोड़ के आओगे, आपको ऐसे सवाल बना के दे दे, क्या आप छोड़ोगे, आपको ऐसे बोल दे, तो ऐसा कोई भी सवाल आ सकता है इस प्रकार से, तो आपको सभी सवालों को इसी के तरीके से करना है, इसमें और कोई बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं है, इतना ही लिखना है। उसके बाद ये लैंग्वेज आपको अगर 2 नंबर में पूछा जाएगा 2 नंबर पक्के हैं, 4 नंबर में पूछा जाएगा 4 नंबर पक्के हैं, जितने नंबर में पूछा जाए उतने नंबर आपके श्योर हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन पार्ट जो है 3 है, और इस प्रकार के क्वेश्चन देखो, अभी मैंने आपको यहां पे बताया था, ये यहां पे बताया था, अब आपको सेम ये क्वेश्चन इसी प्रकार से कर लेना है। जैसे मैं लेट करके आपको बता देता हूं, लेट मैंने किया होगा, मान के चलिए मैंने लिखा 6 प्लस के रूट 2 बराबर क्या हो जाता है, P अपन Q, तो आप इसे क्या लिखोगे, रूट 2 बराबर P अपन Q माइनस के 6, और उसके बाद आपको क्या लिखना है, लैंग्वेज। और ये जो आपको पूरा सवाल है कंप्लीट करना है होमवर्क में। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आई है, कोई सवाल समझ में नहीं आया है, कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और किस टॉपिक को आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए वो टॉपिक आप एक्सप्लेन कर दें। थैंक्स, धन्यवाद।